मारवाड़ के लिए और संपूर्ण विष्णु समाज के लिए एक अलग पहचान रखता है। और विशेष ये है कि शायद राजस्थान में अदर कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ही जाति कम्युनिटी का इतने लाखों में आना पेड़ों के लिए, मतलब अनशन पे बैठ गया, भूखा प्यासा मरने के लिए तैयार हो गया। जो ये मिट्टी है इसको भी इतना पवित्र माना गया है कि किसी का चर्म रोग होता है तो मतलब घर ले जाके उसको पानी के अंदर डाल के और रेगुलर मतलब 5-10 दिन स्नान करे, नहाए, तो उसका बाहरी चर्म रोग भी खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त है गुरु जम्बेश्वर भगवान मिंदरजा फलोदी के अंदर जांबा। देखिए यहाँ हमारे साथ विष्णु न्यूज के उपाध्यक्ष ओम जी खिलेरी, उनसे हम बातचीत करेंगे। ओम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो यहाँ पर आज इतना भारी संख्या में मेला लगा है, क्या कुछ विशेषता है इस तालाब की, क्या कुछ बताएंगे? जी, आपके चैनल को पहले तो बहुत बहुत आभार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेला एक हमारे समाज में अपने आप में, हमारे मारवाड़ विष्णु समाज की बोले तो जांबा एक राजधानी है, मतलब हाई कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट हमारा मुकाम है। तो उसके बाद ये तालाब का पानी, तालाब के अंदर नहाना बहुत पवित्र माना गया है। जैसे इस तालाब में नहाना एक गंगा जी में डुबकी लगाना सेम बराबर है। और दूसरे में यहाँ तक भी हमारे इतिहास में और गुरु जाम्बो जी के शायद मुख से बोला गया है कि इसकी मिट्टी जो एक बार घर ले जाते हैं लोग, आपने देखा भी होगा मिट्टी ले जाते, जो ये मिट्टी है इसको भी इतना पवित्र माना गया है कि किसी का चर्म रोग होता है तो मतलब घर ले जाके उसको पानी के अंदर डाल के और रेगुलर मतलब 5-10 दिन स्नान करे, नहाए, तो उसका बाहरी चर्म रोग भी खत्म हो जाता है। ये वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन गुरु हमारे इतिहास में बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ आज तमाम सारी यहाँ पर लोग आए, महिला बुजुर्ग, अलग अलग, इतनी कितनी आस्था जुड़ी है बाबा जम्बेश्वर भगवान से। और आप कितनी समय से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से? बिल्कुल, मैं बचपन से आ रहा हूँ इस मंदिर में और मैं नवयुग मंडल का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं समाज में फलोदी जिले में हम काफी कुछ सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, वो चीज है। लेकिन ये एक हमारे जाम्बो जी का आराध्य देव है विष्णु समाज का, जो कि ये मेला एक अपने आप में मारवाड़ के लिए और संपूर्ण विष्णु समाज के लिए एक अलग पहचान रखता है। और विशेष ये है कि शायद राजस्थान में अदर कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ही जाति कम्युनिटी का इतने लाखों में आना, भीड़ आना और मतलब इस तरह मेला भरना और इस तरह तालाब में डुबकी लगाना, स्नान करना। देखिए एक तरफ युवा बुजुर्ग नारे, एक तरफ उधर महिला का अलग है। तो और उसके बाद अब हमारा प्रशासन और स्थानीय एमएलए साहब हमारे पबाराम जी, उन्होंने भी काफी सहयोग से इसका सौंदर्यीकरण और अभी और बजट की भी आज घोषणा की है और काफी कुछ सौंदर्यीकरण के लिए लेके भी अच्छा प्रयास चल रहा है जननेता राजनेताओं का भी। और बहुत अच्छा, ये हमारा एक आस्था का बोले तो प्रतीक है। और ये इसको यहाँ तक भी कहा गया है जाम्बोलाव को, इस जाम्बा तालाब को, कि ये पुराने कांसी भी कहा करते हैं। इतिहास में ये साक्ष्य हमें मिले हैं पढ़ने को। जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ सभी लोग है उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा बांधा हुआ है, उसकी क्या विशेषता है? बिल्कुल, व्हाइट कपड़े का कहने मतलब गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा था कि नील को दूर रखना। उस समय नील मतलब पौधों से बनती थी, इसलिए नील को मतलब वर्जित माना था हमारे जाम्बो जी ने। और जम्बेश्वर भगवान ने मतलब 29 नियम में सबसे पहले पेड़ों को महत्वपूर्ण माना। और जिस तरह आप देख भी रहे हो पिछले दिनों मतलब पेड़ों के लिए हमारा समाज किस तरह तपतर खड़ा हुआ, किस तरह मतलब खेजड़ियों की कटाई के लिए लोग अनशन पे बैठे, आपने देखा भी था। पूरे संपूर्ण राजस्थान, क्या नेशनल लोग भी वहाँ आ रहे थे, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं वहाँ था पड़ाव में। लोग मतलब वहाँ जर्नलिस्ट थे, वो आपके फॉरेनर, उन 5-7 फॉरेनर जर्नलिस्ट को भी देखा गया। ये कितना बड़ा समाज जो मतलब अपने आप को कहते हैं कि मतलब पेड़ों के लिए मतलब अनशन पे बैठ गया, भूखा प्यासा मरने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक पहचान, ये एक सब व्हाइट कपड़े पहना, व्हाइट ध्वज के साथ सभी और देखते हैं। तो आप उधर कैमरामैन से भी कहूंगा आप उधर करके देखिए, इस तालाब पे खड़े जितने भी है सब व्हाइट कपड़ों में दिख रहे हैं। तो हो सकता है हम हमेशा रोजमर्रा में तो व्हाइट नहीं पहन सके, लेकिन विशेषकर अमावस के दिन व्हाइट पहनना और मेलों में व्हाइट पहन के आना और ये महिला आभूषण पहन के आना, ये हमारा समाज का गौरव है। और गौरव ये है कि जाम्बो जी ने व्हाइट पहनने का ये बोला कि व्हाइट कपड़ा पहनता अपने आप में एक प्रतीक है। व्हाइट पे अपन एक भी दाग लगता है वो अपने दिख जाता है। तो अपने आप को एक मतलब स्वच्छ बनाना और ये पर्यावरण को संदेश देना, प्रकृति को और अदर मानव समाज को भी ये संदेश देना कि एक विष्णुई समाज का और जाम्बो जी का यही मतलब हमारा उद्देश्य और भावना रही है कि मतलब मानव समाज का कल्याण कैसे हो।
बिल्कुल, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, यहाँ तपोभूमि जहाँ लोग आते हैं वहाँ पर जो नारियल सीधे होमते हैं उसकी क्या विशेषता है? जहाँ देख रहे बड़ी बड़ी जोत लग रही है यहाँ पर एक विष्णु समाज में, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक अपने आप में अलग ही है। आपने देखा था लाखों टन मन के अंदर मतलब घी खोपरे ओमे जा रहे हैं और इतना ही मतलब घी पूरा जितना आज आया पूरा उतना तो नहीं होम सकते, लेकिन आपने देखा होगा मतलब वो टन के टन वो डिब्बे भरे हुए पड़े, आपने देखे टन टन के कुंटल कुंटल के। तो मेरे कहने का मतलब ये एक पर्यावरण को शुद्धिकरण है अपने आप को, कि मतलब ये अमावस के दिन हवन होना तो नजदीक इस क्षेत्र में मतलब हाँ पक्षु पक्षी सब के लिए एक पर्यावरण को अपने आप को स्वच्छ करना, ये हमारे गुरु महाराज जाम्बू जी ने बताया था इस हवन का। और बाकी हवन का मैं तो बहुत कुछ है, वो तो आप पूरी बात इसमें आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विष्णु नियुक्त मंडल के उपाध्यक्ष ओम जी खिलेरी, जिन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना ये है कि आपको बता दें यहाँ पर गंगा यमुना में नाव चाहे इस तालाब में नाव तो बराबर है। तो इस तरह से देखिए तमाम सारी जानकारी है जो आप इस नाव में बैठकर साझा की हमारे साथ। देखिए नाव चला रहे, उनसे हम बातचीत एक बार दिखाएंगे उनको। सर कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसी प्रकार कोई हादसा ना हो जाए इसलिए हमें भी उतना ही जिम्मेदार होना पड़ता है जितना मंदिर कमेटी को है। तो क्या कुछ कैसा लग रहा है आज आप एक साल के अंदर यहाँ पर आए हो तो कितनी कुछ भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या कुछ कहेंगे अपनी? ये सालों साल हम यहाँ पे आते रहते हैं और सालों साल मतलब भीड़ बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। और यहाँ पे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी का जो यहाँ पे आस्था है ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से इस मेले के अंदर आप आए हो, इतने बुजुर्ग को काफी अनुभव है, तो क्या कुछ बताएंगे आप? यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, एक ही जात के आते हैं, एक ही परिवार के, और पूरा अपने घर के अंदर एक दिन का घी होते हैं गाय के और भैंस के वगैरह, तो यहाँ लाके हम होम पूरे दिन का उमास के दिन पूरा यहीं होमते हैं। और बहुत ही अच्छा एक ही जात के ये मेले लगते हैं, एक ही परिवार के, जो एक परिवार के होते हैं इस प्रकार से ही लोग आते हैं पूरे एक परिवार होके, और एक दिन में एक ही जात के। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बहुत बाद? अच्छा लग रहा है, सब दुनिया आती है, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो नहीं आ रहे कभी मेला या आए नहीं लोग, जो समथिंग काफी लोग आ गए, लेकिन जो नए लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताएंगे आप, किस तरह से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँ कि विशेषकर हमारे समाज के युवाओं ने आज चीज कहनी चाहूँ कि ये एक अपने आप में बहुत सुकून शांति देता है। मतलब यहाँ तालाब में आके डुबकी लगाओ तो अपन मन में इतनी शांति होती है जो कि आप कहीं जाओ वो शांति सुकून मंदिर में आने से और तालाब में नहान करने से नहीं मिलती है, वो कहीं ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरा युवाओं से मैं अपील कर कहना चाहूँ समाज के युवा ने कि ज्यादा ज्यादा आप समाज जुड़ा रहो, लोक देवता आराध्य हमारे जाम्बू जी जो उनके पद चिन्हों में चलो और 29 नियम की पालना करो। 29 में तो आई है कहते 10 ही कर लो, तारे अपने आप बल्ले बल्ले है। युवा की जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है या कोई बिजनेस के लिए कर रहा है या कोई स्ट्रगल करे है या और कोई काम ही करे, तो मैं तो जाम्बू जी का बतौटा में 10 नियमित है, पाल लो तो थारो बेड़ो पारे अपने आप, और जो आपकी मनोकामना वो गुरु भगवान जम्बेश्वर पूरी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी।